हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं हूँ तारा। तो दिन है शुक्रवार का और सुबह की मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है। वैसे सुबह का सारा काम हो गया है मेरा। यहाँ पे मैंने दूध चूल्हे पे रखा था कढ़ने के लिए, क्योंकि मैं सिमी के लिए बना रही हूँ खोआ, मतलब मावा की जो पेड़े होते हैं, बर्फ़ी होती है, वो बना रही हूँ। क्योंकि बहुत दिन से सिमी का मन है मिठाई खाने का। वैसे तो उसको बाज़ार से कुछ ना कुछ ले आते हैं, लेकिन मिठाई थोड़ा सा सेफ़ नहीं लगी मुझे, क्योंकि अभी त्यौहार अभी आएंगे तो फ्रेश मिठाई बनाने में पहले की पड़ी होती है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा दूध निकाल के मावा बना देती हूँ और उससे पेड़े वगैरह बना देती हूँ। तो मैं यहाँ धूप हो गई थी काफ़ी तेज़, तो मैं स्वेटर लेके वहीं पे चेयर लगा के बैठ गई थी, क्योंकि दूध उबल रहा था, जिस वजह से मुझे थोड़ा डर भी था कि कहीं दूध निकल ना जाए। तो काफ़ी देर हो गई थी मुझे बैठे, क्योंकि 1-1.5 घंटा हो गया था बैठे हुए, तो सॉरी मावा करते हुए। तो थोड़ा सा टाइम था अभी। और यहाँ देखिए मेरे कपड़े कितने पड़े हैं धोने के लिए। सुबह बारिश का मौसम था लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर मैं दोपहर बाद ही कपड़े धोऊंगी, क्योंकि आज शुक्रवार भी है, कल वीरवार था, इसलिए भी नहीं धोए। तो यहाँ पे स्वेटर भी बना रही हूँ साथ साथ, क्योंकि ये भी काम ज़रूरी है। और साथ में मावा भी देख रही हूँ। और मावे में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मैंने उसको चूल्हे पे ही रख दिया था, क्योंकि चूल्हे पे काफ़ी टाइम में मतलब जल्दी बन जाएगा और गैस भी इतना खर्च नहीं होता। तो मेरा मावा यहाँ तकरीबन बन चुका था। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ये नीचे लगना स्टार्ट हो गया था, तो मैं इसको घुमा रही थी। और जैसे ही मैं इसको घुमाने लगी थी तो कोई बाहर आ गया था, तो मुझे इसको छोड़ के बाहर जाना पड़ा, जिस वजह से ये थोड़ा सा जल गया था। अभी आपको जला हुआ नहीं दिखाई दे रहा ये तो जल गया था ये थोड़ा सा। थोड़ी गलती मेरी है, अगर मैं उसको उतार देती तो ये जलता नहीं। यहाँ पर तो अच्छा देखिए, अच्छा कलर आ गया इसका। तो ये कम से कम 350 ग्राम के लगभग निकल गया था। 2 से 2.5 किलो दूध था मेरे पास, जो मैंने उबाल के मावा निकाला है। और यहाँ देखिए मैंने इसमें बूरा डाला है, मतलब चीनी को पीसा है। और तो 350 ग्राम के लगभग मावा था, और 200 ग्राम के लगभग मैंने यहाँ चीनी को पाउडर बना के मिक्सी में, तो उसमें पीस के फिर मैंने इसके अंदर मिला दिया। और थोड़ा सा काला काला इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि जल गया था। मैं थोड़ा सा घी, देसी घी हाथ पे लगा के तो थोड़े से इसके पेड़े बना दूँगी। वैसे तो मैंने पहली बार ट्राई किया है ये बनाने को, क्योंकि मैंने पहले कभी भी नहीं इसकी बर्फ़ी वगैरह बनाई कुछ भी। सिम्मी की ज़िद थी इसलिए बनाई है, क्योंकि बच्चों के आगे देखिए बच्चों के लिए करना पड़ता है। अगर बच्चा कुछ मांगता है तो वो माँ को करना पड़ता है। तो मैं ज़्यादातर उसको घर पे ही बना के देती हूँ चीज़ें, जहाँ तक मुझे आती हैं। चाहे वो चीज़ मुझे टेढ़ी कैसी भी आती है, मतलब बनानी चाहे आए चाहे ना आए, लेकिन मैं उसको कोशिश ज़रूर करती हूँ। तो बना के मैं उसको पेड़े फ्रिज में रख दूँगी, इस डिब्बे में जो सामने पड़ा है। और ये डिब्बा जो सामने प्लास्टिक का पड़ा है, इसमें नमकीन थी, मतलब मट्ठियाँ थी इसमें, तो इसी में मैं इसको लगा दूँगी और फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी, ताकि ये पेड़े 15 से 20 पेड़े आराम से बन जाएंगे इसके। ज़्यादा ही बनेंगे क्योंकि मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, ये देखिए। तो डिब्बा मेरा भर गया था, ऊपर से मैंने 8-10 पेड़े और रख दिए थे। तो मैं इसको ढक के फ्रिज में रख दूँगी, ताकि लाडो रानी आराम से खाती रहे एक एक करके। तो घर की मिठाई भी बन गई, कम से कम आधा पौना किलो ये मिठाई होगी। तो यहाँ हो गया शाम का टाइम, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम लग गया था इस चीज़ को करने में। तो मेरे कपड़े यहाँ मैंने धो चुके थी और 3:15 बजे का टाइम हो रहा था। सिम्मी को मैंने छोड़ने जाना था ट्यूशन, तो उसको वो नहा चुकी थी, तो मैंने उसकी कंघी वगैरह कर दी थी और ख़ुद भी मैंने कंघी वगैरह कर ली थी। तो फटाफट मैंने कपड़े डालने शुरू कर दिए थे, क्योंकि धूप थी। तो मैंने सोचा चलो फटाफट कपड़े डाल देती हूँ, फैला देती हूँ। फिर मुझे सिम्मी को छोड़ने जाना होता है, तो वहाँ भी मुझे 10-15 मिनट जाने में, 10-15 मिनट आने में लग जाता है टाइम। तो मैंने सोचा पहले कपड़े डाल देती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है, और ऊपर छत पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी,
जिस वजह से धूप भी ज़्यादा धूप नहीं लग रही थी, क्योंकि हवा चलती है तो धूप भी नहीं लगती। तो यहाँ कपड़े वगैरह सारे फैला दूँगी, क्योंकि फिर आने के बाद मुझे सब्ज़ी भी बनानी है। सब्ज़ी मैंने काट के रख दी है, क्योंकि मैं दोपहर में सोती तो नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ही रेस्ट करती हूँ, बहुत कम रेस्ट करती हूँ। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तब रेस्ट करती हूँ, नहीं तो अपना बुनाई का काम करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिमी को छोड़ के आ गई हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे करेले चढ़ाए थे बनाने के लिए। तो करेले मैंने प्याज डाले थे करेलों में और हरी मिर्ची। तो ऐसे इनको भून भून के थोड़ा कम आंच पे बना दूँगी। और आज सिमी के पापा ने चाय नहीं पी थी, उन्होंने लस्सी पी है। तो मैं यहाँ चाय बना रही हूँ 1 कप अपने लिए। सिर्फ 1 कप ही बनाऊँगी और चाय पीऊँगी आराम से बैठ के, क्योंकि अब तक तो सारा दिन हो गया काम में लगे हुए। तो 1 कप चाय पीने के बाद फिर आप लोगों से आराम से बैठ के बात करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि जो भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया है वो कैसा बना है। तो चलिए मेरे साथ चाय पी लीजिए और चलिए फिर आपसे बैठ के बात करती हूँ। और साथ में हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में सबका स्वागत करती हूँ और मैं हूँ तारा। तो ब्लॉग सुबह से स्टार्ट हो रखा है और आज मैंने अभी शाम के 5:30 होने वाले हैं और सिमी को मैं छोड़ के आई थी ट्यूशन 3:45 बजे। तो 3:45 तक मैंने पूरे कपड़े धो लिए थे, अपने घर के जो भी कपड़े थे, क्योंकि कल वीरवार था और फिर बुधवार को भी बारिश हुई थी, जिसके कारण बुधवार को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया था कि उस टाइम बारिश होने वाली थी, लेकिन नहीं हुई थी। और इस ब्लॉग में मैंने आपको उसी दिन का बुधवार को दिखाया था, रात की टाइम बारिश हुई थी, तो वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया। तो बारिश होने की वजह से कपड़े तो मैंने धोए नहीं और फिर वीरवार आ गया था, तो वीरवार को मैं कपड़े नहीं धोती, कोई मजबूरी होती है तब कभी धोने पड़ जाते हैं, बाकी मैं नहीं धोती कपड़े। और आज मैंने बनाए हैं सिमी के लिए पेड़े। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जब मैंने दूध निकाल रही थी सुबह, उसमें भी टाइम लग गया, तो ज़्यादा ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाई थी, वही ब्लॉग वगैरह बनाया है जो भी बनाया है। तो आज मैं उसके लिए पेड़े बना रही थी। तो वो कई दिन से बोल रही थी कि मम्मा मुझे कोई मिठाई खानी है। तो देखिए बाहर से अब डेली दुकानों से मिठाई लाना भी थोड़ा सा वो लगता है, क्योंकि इस टाइम कोई त्यौहार तो है नहीं है जिसके कारण मिठाई डेली बनती हो। तो जो बनती हैं डेली, जहाँ पे बनती हैं वो यहाँ से दूर हैं दुकानें। जो हमारे पास दुकानें हैं यहाँ पे पहले ही बना के रख लेते हैं। बासी मिठाई होती है तो वो बच्चे को देना इतना सेफ़ नहीं होता। तो मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा दूध इकट्ठा करके और आज उसके लिए मावा निकाल दिया और मावे में ही मैंने बूरा मिला के अच्छी तरह उसमें उसको मैंने मिठाई बना दी। और मैंने उसको कम से कम 15-20 पेड़े जो भी छोटे छोटे बने थे वो उसके लिए बना के रख दिए हैं, ताकि वो उसका जब भी मीठा खाने का मन करे तो वो मीठा खा सकती है। वैसे तो वो मीठा कम ही खाती है, लेकिन कभी कभी उसको क्रेविंग भी होती है, वो सबको होती है, बहुत सी लाजमी बात है ये, मीठा सब खाना पसंद करते हैं। और ब्लॉग इसीलिए सुबह से कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और एक रीज़न और है फ्रेंड्स, क्योंकि ब्लॉग में आजकल व्यूज़ बहुत कम आते हैं। 101 सब्सक्राइबर होने के बाद भी 20, बड़ी मुश्किल से 20-15 व्यूज़ आते हैं, जिस वजह से बस मन भी नहीं करता ब्लॉग बनाने का बीच में। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर किस्मत की बात है, लक की बात है, चलिए कोई बात नहीं। मेहनत तो मैं नीटिंग के चैनल पे भी करती हूँ, तो उस पर भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, क्योंकि आप लोग देखते हो मेरे नीटिंग का चैनल भी। और आज मैं आपसे बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखानी थी एक चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो देखिए मैंने ये स्वेटर बनाई है, ये देखिए, ये देखिए कितनी सुंदर स्वेटर बनी है ये देखिए। और ये स्वेटर मैंने 2 से 3 साल के बच्चे के लिए बनाई है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी स्वेटर की। और 2 कलर की ये स्वेटर है और बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है। और 3 प्लाई वाली ऊन में मैंने इसको बनाया और इसकी जो गला है ना, बहुत ही प्यारा बना है। और इसकी बाजू वगैरह जो भी बना है, मतलब बहुत ही प्यारी बनी है। वैसे तो देखिए हर नीटर को अपनी बनाई हुई चीज़ पसंद आती है, लेकिन जो चीज़ परफेक्ट बनती है मैं उसी को ज़्यादा, मतलब उसी को दिखाती हूँ।
तो अब मैंने जो भी प्रोजेक्ट लगा रखा है वो औरत के लिए लगा रखा है, मतलब लेडीज़ प्रोजेक्ट लगा रखा है। उसको भी बनाने में कम से कम 22-23 दिन लग जाएंगे, 22-25 दिन आराम से लग जाएंगे। तो उसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि लेडीज़ स्वेटर है, फुल बाजू की स्वेटर है, तो जिसके कारण टाइम लग जाता है, आप लोगों को पता ही है। और कल से नहीं, परसों से मुझे बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी आँखों में। तो चश्मे वगैरह लगाती हूँ, कई बार लगाती हूँ, कई बार मन नहीं करता लगाने का, आलस आती है तो नहीं भी लगाती। चश्मे से भी मुझे ज़्यादा आराम नहीं पड़ता, इतना ज़्यादा आराम नहीं होता, क्योंकि देखिए नीटिंग का काम करते हैं तो थोड़ा सा माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो फ्रेंड्स, बस यही बात करनी थी आप लोगों से। अगर आप लोग में से कोई भी अपने बच्चे के लिए स्वेटर बनाना चाहता है, तो 2 से 3 साल के बच्चे की ये स्वेटर मैंने दोनों पार्ट्स, मतलब 2 पार्ट्स बनाए थे इसके। दोनों पार्ट्स मैंने मेरे चैनल सीखो ज़िंदगी से पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो और बना सकते हो। अगर आपको मेरे चैनल का नीटिंग का कहीं पता नहीं चल रहा है, जैसे मतलब मिल नहीं रहा है, तो आप मेरे इसी ब्लॉग चैनल में अबाउट सेक्शन में जाइए, तो वहाँ आपको नीटिंग का लिंक मिल जाएगा चैनल का, तो वहाँ जाके आप बना सकते हो। और फ्रेंड्स, आज ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, बस अभी जस्ट सिमी को छोड़ के कपड़े वगैरह डाल के तो लेट गई थी थोड़ी देर, क्योंकि वही सिर में पेन हो रही थी थोड़ी सी। ज़्यादा देर लेटा भी नहीं जाता, क्योंकि घर के काम दिखाई देते हैं। और फिर मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि करेले पड़े थे, तो मैंने सोचा चलो करेले की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और अभी 5:30 होने वाले हैं, सिमी आने वाली है थोड़ी देर बाद, 6 बजे आ जाएगी वो। तो उसके लिए देखती हूँ कुछ बनाती हूँ, हेल्दी सा बनाती हूँ कुछ उसके लिए, तो उसको खाने को फिर दूंगी। और उसके बाद, क्योंकि आजकल उसको पेपर आ रहे हैं, उसके पेपर हो रहे हैं, आप लोगों को पता है। आज उसकी छुट्टी थी और ना ही उसकी क्लास थी आज, मतलब स्कूल की छुट्टी थी, जो पेपर की छुट्टी होती है, क्योंकि एक दिन बीच में उसको रेस्ट करने के लिए, चाहे रेस्ट लगा लीजिए चाहे पढ़ने के लिए, तो वो दिन मिल जाता है। तो कल उसका पेपर है शनिवार को, जब आपको ये वीडियो मिलेगी तो कल वो स्कूल जाएगी, तो कल उसका पेपर होगा। अभी बहुत ज़्यादा बर्डन है उस पर भी और मुझ पर भी, क्योंकि देखिए माँ बाप को भी उतनी ही टेंशन होती है जितनी बच्चों को होती है। जो भी उसका काम होता है स्कूल का होता है, तो वो मुझे सुनाती है, ट्यूशन से आके भी सुनाती है। तो जिस वजह से मुझे थोड़ा सा ब्लॉगिंग करने का भी टाइम नहीं मिलता। नीटिंग तो चलो बीच बीच में हो जाती है, क्योंकि वो हाथ में लेके ही करनी होती है, तो जिस वजह से ज़्यादा आजकल इतना ब्लॉगिंग का टाइम भी नहीं लगता, ना ही बात करने का इतना टाइम लगा मुझे 1-2 ब्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर ब्लॉग अच्छा लगता हो आप लोगों को तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। अगर देखते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।